हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। इस एपिसोड में हम, यह 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। हाँ, हम लोगों ने अभी पहले पहले 5-6 एपिसोड में लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या उपाय है, उसके लिए क्या प्रयोग है, ये सब देख देख लिए। सब नहीं, ये 10% ही है। मैं निश्चित तौर पे आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में मैं इन सब चीज़ों का समावेश करूँगा उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वनस्पतियाँ, मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन सी चीज़ें लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी आने के लिए, लक्ष्मी के आह्वान के लिए प्रयोग में की जाती है। तो कौन कौन से वो पौधे हैं, पहले हम लोग पौधों की तरफ जो आसानी से हम लोग घर में लगा सकते हैं अपने गमलों में। तो सबसे पहली बात आती है तुलसी की। तो तुलसी के एक 3-4 पौधे आपको घर में लाने हैं, आपके बालकनी में, जहाँ से आपकी हवा आती जाती है, जहाँ से हवा का विचरण होता है, वही रखना है। उसमें 4 गमलों में 2 गमले आप वहाँ वही रख दीजिए, और 2 गमले आप आपके जहाँ भरपूर हवा, सूर्य प्रकाश हो, वहाँ वही रखिए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो लोग निगेटिव एनर्जी से मुकाबला कर रहे हैं, जिनके घरों में निगेटिव एनर्जी है, वो तुलसी को ज़्यादा दिन वहाँ रहने नहीं देंगे। तुलसी का पौधा मर जाता है इसमें, ये आप अनुभव कीजिए। आप जल्दी से एक 20-30 रुपए में नर्सरी से तुलसी का अच्छा पौधा मिलता है, वो अपने गमले में लगाइए, और आपके बालकनी में जहाँ आप पौधों पौधों के लिए सुविधाएं की है, वही रख दीजिए। आप जान सकते हो, एक 15-20 दिन में वो मुरझाना चालू होता है। तभी आपको क्या करना है, जो आपने धूप में रखा हुआ पौधा है, जिसको हवा, सूर्य प्रकाश, ये सब आदि मिलता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, तरोताज़ा होता है। ब्राउनिश यानी वो अच्छी हालत में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य किरण उसने सोख लिए होते। तो आपको क्या करना है, वो जो 2 गमले आपने वहाँ रखे हैं, वो निकालने हैं। वहाँ वो जो धूप में रखे हुए गमले, जहाँ जहाँ इनको पानी, हवा, सूर्य प्रकाश मिलता था, वो गमले वहाँ चेंज करने हैं। वो रखने हैं गमले। और ये जो मुरझाए हुए जो तुलसी के 2 गमले हैं, वो आपको धूप में वापस रख देने, दूसरी पहली वाली जगह रख देने, ये अपने बालकनी वाले पौधे। तो ये ऐसे आपको चेंज करना है, ताकि तुलसी क्या पौधा मर नहीं जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो अपने घर पे निगेटिव एनर्जीज आती है, जो बाधाएं आती है, बलाएं आती है, वो सब तुलसी अपने तरफ आकर्षित करती है और मुरझा जाती है। तो ये आप घर में प्रयोग कीजिए, आपको निश्चित तौर पे अनुभव होगा। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, तो आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। दूसरी बात है कि आपके पास, आपके आजू बाजू के नर्सरी में कोई श्वेतार्क, सफ़ेद रुई, जो हनुमान को हम लोग शनिचर को पत्ते चढ़ाते हैं, वो उसकी माला रहती है। वो सफ़ेद रुई बहुत ये रेयर पौधा है, कभी आसानी से मिलता नहीं है। नीली झाग वाले फूल जो आते हैं, वो आसानी से मिलता है, लेकिन ये आकड़ा, सफ़ेद आकड़ा बोलते हैं सब इसको, वो कहीं मिल जाए, आपको मिलता है, आसानी से मिलता है। वो घर में आपको रखना है, वही जगह जहाँ से आपका हवा का विचरण हो, हवा का आगमन हो। ये 2 पौधे ही आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनमें परहेज है कि ये आपकी घर घर की जो माताएं, बहनें हैं, वो इसके पास उन 4 दिनों में कतई ना जाए। ये सावधानी आपको रखना है तुलसी के बारे में और इसके बारे में। ये बहुत ताकतवर पौधे होते हैं, खासकर श्वेतार्क का पौधा। तो इससे आपकी घर की निगेटिव एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है।
एक अकेला ऐसा पौधा है कि इतना ताकतवर होता है कि पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को 2-4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसका प्रयोग प्रयोग आप अवश्य कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शमी का पौधा होता है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया चल रही है, तो वो शमी के पौधे का प्रयोग अवश्य कीजिए। वो भी आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएगा, 100-200 रुपये तक ये मिल जाते हैं। उसको शनिवार को अगर उसमें पानी दिया जाए शनि महाराज का नाम लेके, तो शनि की पीड़ा में बहुत आसानी हो जाती है, उससे बहुत राहत मिलती है, छुटकारा मिलता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी शमी का पौधा एक जादुई पौधा माना जाता है। हर शनिवार के दिन उसके नीचे एक चौमुखी दीपक लगाए, उसमें आप तिल का तेल का प्रयोग कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए आपको तो तिल के तेल का प्रयोग कीजिए। उसमें काली बाती लगाइए और उसका मुंह आप पूरब की तरफ कीजिए। ये सब आपको करना है शाम के समय। 5 शनिवार आप कीजिए। छठे शनिवार को आप रुक जाना है, आपको छठे शनिवार कुछ नहीं करना है। उसमें आपके हालत में सुधार आ जाएंगे और वापस 7वें शनिवार से आपको प्रारंभ करना है। 5 शनिवार और करना है। ऐसे 5 शनिवार से ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, एक इसके बारे में भी चर्चा करूँगा, क्योंकि हर कोई कोई महाराज के पास जाता है, कोई गुरुजी के पास जाता है, कोई ब्राह्मण के पास जाता है, तो वो एक निश्चित संख्या में आपको आवर्तन करने बोलते हैं कि 21 कीजिए। 21 से कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, ओम नवार्णव मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको नवार्णव मंत्र बोलते हैं। इसका अनुष्ठान भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 108 बार, या अगर गुरु ने मंत्र दिया है आपको, तो आप इसका पुनरुच्चार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बार, लेकिन उसकी भी संख्या तय है। इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं कर सकते। ये इतनी ऊर्जा तैयार करता है, निर्माण करता है कि साधक के अंग में बहुत ऊर्जा हो जाती है। उसको उष्णता यानी गर्मी से बहुत परेशानी हो जानी चालू होती है। और उसके ये कैसा है कि बार बार किसी को आप सता रहे हो, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये संख्या आप ध्यान में रखिए। इसके बारे में मैं अलग से विवेचन करूँगा अगले मंत्र और तंत्र विभाग यंत्र में। तो ये आप शमी का पौधा लगाइए 5 शनिवार, इसको आप ये कीजिए। देखिए, ये जल्दी जल्दी होने वाले काम नहीं है। जल्दी यानी आज टोटका किया आपने, सॉरी मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, टोटके नहीं, ये उपाय है, प्रयोग है। तो ये आप आज करेंगे और आपको कल पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने 20-25 साल बर्बाद किए, आप जानते हैं आपके पास कितना पैसा है, कैसे आ रहा है। इतना पैसा जितना आपके मन में है, वो आने में आपको 20 साल में भी उतना पैसा नहीं आया तो एक दिन में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 1-2 महीने में इसके आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, उसके आसार दिखने चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आपके घर पे दस्तक देने चालू हो जाएगी। तो आपको बिना थकते बिना रुकते ये करना है, और श्रद्धा के मन से। देखिए, आपका इसमें कुछ नहीं जाने वाला है। ये सब 15-20 रुपए वाले काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये आपके खर्च होंगे इसमें। तो लेकिन आप ये श्रद्धा रखिए कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो होने ही वाला है। जो मन में आप एनर्जी और जो श्रद्धा लेकर करते हैं, वही श्रद्धा काम करती है। बाकी ये सब अपने मन के शांति के लिए, मन को आधार देने के लिए यह उपाय है। उससे भी लाभ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रद्धा से काम होता है। श्रद्धा रखिए आप। मैंने जो जितने उपाय बताए उसमें से कुछ 1-2 उपाय शुरू कीजिए, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको कुछ लाभ होगा, कुछ संकेत मिलेंगे। तो ये संकेत आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आप शुरू तो कीजिए ये कोई 1-2 उपाय, जैसे नमक के पोछे वाला वगैरह। तो दूसरी एक बात मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, आपको काल भैरव स्तोत्र करना है। काल भैरव स्तोत्र आपको
काल भैरवाष्टक बोलते हैं उसको। ये आपको कहीं भी पूजा पाठ के दुकान में उसका एक बारीक छोटा सा एक कॉपी मिलेगा, तो वो ज़रूर ले आएगा। वो उसका पाठ करना है। लेकिन वो जब आपकी पूजा प्रार्थना पूजा पाठ घर के जो नियमित करने वाले हैं, वो हो जाने के बाद आपको वहाँ से उठकर भगवान के सामने ये सब नहीं करना है। जो आप अपने घर में मूर्तियाँ या अपने घर के जो भगवान हमने घर में बिठाए, उनके सामने हम लोग पूजा करने के बाद दक्षिण दिशा में या घर के दूसरे कमरे में जाके इसका पाठ करने से अत्यंत लाभ मिलता है, बाधाएं नष्ट हो जाती है। अभी ये मंत्र के बारे में भी ये फलित होते हैं क्या नहीं, क्या है इसमें, इसकी गूढ़ता क्या है, गूढ़ शास्त्र क्या है, ये सब कोई बुआबाजी करता है आपको पैसे ये पैसे कमाने के लिए, तो इन सब चक्कर में मत कीजिए। ये सब शास्त्र है, साइंस है, साइंस इसका बेस्ट साइंस है। मैं इसके बारे में भी अगले एपिसोड में ही आपसे बात करूंगा कि इसके पीछे आधार क्या है। मैं जो ये कह रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि उनमें और आप में फ़र्क क्या, वो जो बता रहे वो भी आप बता रहे, लेकिन देखिए ज़्यादा बहना नहीं है आपको इसमें। अपने काम कीजिए, लेकिन साथ में ये भी काम कीजिए। मेन आपका फोकस अपने काम पे, अपने दिनचर्या पे होना चाहिए, उससे ही आपको पैसा मिलता है। ये सब उसके लिए बूस्टर साबित होते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में विवेचन दूंगा कि इसके आधार क्या है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके, ये अमावस कब होती है, पूर्णिमा क्यों होती है, अमावस को और पूर्णिमा को ज़्यादातर दुर्घटनाएं क्यों होती है, इसके कुछ नियम है, शास्त्र है, साइंस है, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और एक सुंदर सा एक टोटका बताने वाला हूँ। आपके घर में कोई देवी की मूर्त हो या कोई प्रतिमा हो, तो आप अपना दैनिक जो आप पूजा पाठ करते हो, उसके पहले स्नान संध्या करने के बाद, उसके पहले पूजा करने से पहले या पूजा होने के बाद आरती वगैरह जो आप करते हैं, उसके बाद में एक लौंग आप आपके घर की जो कुल देवी है उसके पास रख दीजिएगा। और दूसरे दिन जब पूजा का समय आए तो वो लौंग निकाल के एक डिब्बे में, एक छोटी डिब्बा क्या कुछ भी कह सकते हो, उसमें आप समाविष्ट कीजिए, उसको संभाल के रखिए। हर दिन का एक ऐसा लौंग आपको निकाल के रखनी है। जब भी कभी आप कौन से काम के लिए, या आपका इंटरव्यू हो या कुछ बड़ा काम आपका होने वाला है, या कुछ आवेदन, कुछ एप्लीकेशन के लिए आप जा रहे हो, तो मुंह में रख के चबाते जाए। आपके काम में सफलता मिलेगी, आपका काम जल्दी से हो जाएगा, कोई बाधाएं नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये सब उपाय आपको करने हैं। और हाँ, घर में लक्ष्मी आगमन का और एक मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, मैं इतने सारे अभी 50 उपाय है मेरे पास, 1000 उपाय है, आप सब नहीं कर सकते। इसमें जो आपको आसान लगेगा, जिन चीज़ों की आपके पास उपलब्धता होगी वही आप कीजिए, आसानी से कीजिए। उसमें ज़्यादा कोई बड़ी या आवताव से ये नहीं है, ये सब अपने दिनचर्या के साथ करना है। और इसमें सिर्फ श्रद्धा रखनी है आपको। तो एक उपाय यह है कि भीमसेनी कपूर, यानी जो मार्केट में मिलता है, पूजा के भंडार का सामान जहाँ जिस दुकान में मिलता है वही आपको भीमसेनी कपूर मिलेगा। थोड़ा महंगा होता है ये, एक 100 ग्राम की डबिया आती है 80-90 रुपये, 100 रुपये तक। तो आपको 200-300 ग्राम कपूर हर महीने में आपको इस्तेमाल करना है, यानी 100-200 रुपये आपके इसमें जाएंगे। देखिए, ये अगर आप 3-4 उपाय कर रहे हो तो वो काफ़ी है, ये उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, तो ये उपाय से आपको जल्दी लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। आपको ये धूप बत्ती की तरह एक हीटिंग कॉइल मिलती है बाज़ार में, वो भी खरीदे। और जो टाइम आप पूजा करते हैं उसके 15-20 मिनट पहले थोड़ा इसमें कपूर रख दीजिए, वातावरण शुद्ध होता है और लक्ष्मी आगमन के
मार्क सीधे हो जाते हैं, कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। ये देखो, ये उपाय, ये प्रयोग जो है, ये बहुत सिद्ध प्रयोग है और कपूर के इस्तेमाल से आपके घर में ऑक्सीजन और जीव जंतु का भी नाश होगा, ऑक्सीजन बरकरार रहेगी, अच्छी तरीके से खुशबू रहेगी। ये एरोमा ये एरोमा जो है, आप एरोमेटिक्स मत इस्तेमाल कीजिए। वो जो पाउच आते हैं एयर के वगैरह, वो केमिकल्स उसमें रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और जी हाँ, ये तो सिलसिला जारी रहेगा बहुत। हेलो, हाँ, तो बीच में थोड़ा वीडियो ये हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सिलसिला तो जारी किया चालू हो गया अभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मुझे ज़रूरत है ये सब की। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ और व्यूवर्स भी ज़्यादा चाहिए मुझे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उनकी मन की बात में जान सकूँ। और आप भी मुझे कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हो, आपकी कोई परेशानी हो, विशिष्ट परेशानी हो, तो आप मुझे बताइए या कमेंट में लिख दीजिए। मैं ज़रूर इसके ऊपर आपको कुछ हल बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।